की हरि लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी कलश वाली माता बहनों को, सभी ग्रामवासियों को, सभी भक्तगणों को, जहां तक मेरी बात जा रही है सभी को सूचित किया जाता है कि आज कथा का 14वां दिन है, जिसमें भगवान की बहुत ही सुंदर कथा सही भक्त सुनेंगे। राधे राधे। तो मेरा निवेदन है सही भक्त अपने अपने घरे कार्य को ब्राह्मण देकर जय जय कथा में बता रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरि बोल। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा, राधे। भगवान राम की कथा बेटा आकाश और शाम को बड़ी भाव के साथ हरि बोल। भगवान कृष्ण का जन्म नंद सबके साथ और शाम को सभी मेला भी देखेंगे। तो शीघ्रता से आए जिससे समय से कथा चालू हो, समय से विश्राम हो। तो मेरा निवेदन है सभी माता बहना सही भक्तगण सभी घर करता राधे जय 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 जय। हरि बोल हरि बोल। मैंने बना जय जय जय। राधे हरि बोल हरि बोल। जय 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 जय। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। हल्की सी को हरि बोल हरि बोल। राधे राधे जय 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 जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे 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 जय जय। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय 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 जय। हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हेलो सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। वरडहु रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहर हो कलेशु विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। निवार सुमति के संगी। अंजन वरण विराज सुवेसा। कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। गांधी मूंज जनेऊ तागे। शंकर सुमन केसरी नंदन।
तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीवत चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुने रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा कट रूप धरि लंक जरावा रूप धर असुर नारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर त्योर लाए भगवत कीनी बहुत बलाई तुम प्रिय भरत सम भाई भरत तुम रोय हमें हस गए श्रीपति कंठ लगावे शारद शारद सहित अहिता जब कुबेर बिकबाल जहाँ ते कवि गोविंद कहीं के कहाँ ते अवतार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र जो जन पर वाणी लियो ताहि मधुर पद जानो प्रभु मोथ कबे मुख माई जलधि लागी गए अचरज नाई काज जगत के जेते शुभ अनुभव तुमरे केते राम मुरारे तुमरे गवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू तुम डरना आत्म तेज समारो आपे तीनों लोक आंकते कापे दुख साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सऊदी राजपद निरंतर हनुमत लीला करते हनुमान चुड़ाव मन का वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपसु आजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन भावे चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रत्येक जगत उजियारा सत्य के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे सिद्ध नवद की दाता वरदीन जान की नीता राम रसायन तुम्हारे दाता रघुपति दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हर भक्त काई और देवता चिंतन धरही नथ से ही सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख है हनुमत बलोरी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव सुनाई सवार हटकर कोई टूटे मंत्र कोई हनुमान चालीसा साथी गोरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा की जनात पवन तने संकट हरण मंगल मूरत हो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मेरे प्रभु राम सीताराम राजा राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और हमारे परीक्षित जी महाराज अपने हाथ में आरती का थल लें। ठाकुर जी की आरती करेंगे बड़े भाव के साथ। दीपो ज्योति ब्रह्म ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीप हर्तमे पापम पूजा दीप नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि में दासम स पूजा दीप नमस्तुते। श्रीमद् भागवत महापुरुषोत्तम आराधम कर श्यामे। सभी आरती गणे भाव के साथ।
ओ श्री भागवत बोले भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को प्राण से है आरती श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। ओ हरि नाम यही हर धाम यही हरि नाम यही हर धाम यही ओ हरि नाम यही हर धाम यही हरे नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर से कराने वाला हरे धरस कराने वाला है हरे धरस कराने वाला है। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो ताली बजाते हुए हरे बोल। क्या बात है मिश्रा जी। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से पापियों को तारती हरि ओम देव शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिर्बुदय शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांतिरिति यतो यतः संयसे। राधे राधे जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे, जय जय, जय जय। जय श्री राधे। शांति शांति शांति। ओ श्री सरस्वतये नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रजभान की लाडली मैं मेरी ओर निहार। दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक। दीनन पर रक्षा करे तारे विघ्न अनेक। ठाकुरानी
बलराम की मैं पूजवत मन की आस जन्म जन्म मोए दीजियो श्री चरणन को वास। सात समुद्र की मस करूं लेखनीय सब वन राय सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए पर गुरु गुण लिखा न जाए पर गुरु गुण लिखा परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांडमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रांगण में बैठे सभी भक्तजन संतजन विप्रजन सती अनुसुईया के समान मेरी मातृशक्ति और संगीत साधना में लीन मेरे संगीत साथी जन यहाँ पर विराजमान 33 कोट देवता वीर बालाजी माँ पथवारी माँ चामुंडा और इस YouTube प्रसारण के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस अखिल कोट ब्रह्मांड नायक को मेरा व्यासपीठ की तरफ से प्यार भरा राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश होने से पूर्व अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन जय राधे राधे गोविंद जय जय गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 सही बोले चका चका गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल जय हो राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे
ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कल की कथा के प्रसंग में आपने वामन भगवान का पूजन किया और कल जब राजा बलि के दरवाजे वामन भगवान आए और मैंने कल भी बताया था कि प्रभु कब आते हैं जब भक्तों पर संकट पड़ता है। यहाँ पर देवताओं की जो माँ थी ना अदिति, उन्होंने जब अपने पति कश्यप से कहा कि प्रभु पतिदेव मेरे पुत्र ऐसे ही भटकते रहेंगे कि कभी स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो कभी स्वर्ग छिन गया, ऐसे कब तक चलती रहेगी। आज प्रेमी भक्तों, जब कश्यप ऋषि जी ने उपाय बताया कि आप इस व्रत को धारण करो, यह व्रत ऐसा प्रभावशाली है कि इस व्रत को अगर आप धारण करोगी तो साक्षात नारायण उतर के आएंगे, साक्षात हरि। तो वह व्रत था द्वादशी से लेकर परवा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का व्रत था। कल भी मैंने बताया फाल्गुनस्याम मले पक्षे द्वादशार्थ पयोव्रतम अर्चये अरविंदाक्षम भन्या परम पानवितः। जो स्त्री 12 दिन का ये व्रत धारण करेगी, स्नान आदि करने के बाद भजन पूजा करने के बाद एक ऋषि एक ब्राह्मण को भोजन खिलाएगी, उसके पश्चात स्वयं दुग्ध पान कर कर ही रहेंगी 12 दिन तक, तो स्वयं नारायण उसके यहाँ आने में विवश हो जाएंगे। इस प्रकार बताया तो आज अदिति माँ ने वही कार्य किया और प्रभु वामन का रूप धारण करके आ गए और पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर और अलख जगा दिया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। आज जैसे ही राजा बलि अपने आसन से खड़ा होने वाला था तो कहते हैं अगर यजमान अपने स्थान से खड़ा होता है अनुष्ठान के समय, अपने आसन को छोड़ देता है तो वह अनुष्ठान वहीं विश्राम हो जाता है, उसे फल प्राप्त नहीं मिलता। तो इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने रोका और कहा राजन, राजा बलि तू इस जगह पर से खड़ा मत हो। क्यों? क्यों कि ये जगह आज तेरे यज्ञ का तू मालिक है, यज्ञपति है। अगर तू यहाँ से खड़ा हो जाएगा तो सब विध्वंस हो जाएगा। तो आज राजा बलि कह रहा है अपने गुरु शुक्राचार्य से कि प्रभु मैं खड़ा तो न हूं पर याचक मेरे दरवाजे पर खड़ा हो और भिक्षा की याचना मुझसे रखता हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसके लिए भिक्षा नहीं दूं। तो राजा बलि तुरंत खड़े हुए और आज वामन भगवान को राजा बलि की जो पुत्री थी ना रत्नमाला, वो निहारती है और निहारते निहारते मन में क्या लालसा बनी रत्नमाला के में, मन में ये इच्छा बनकर आई कि कितना सुगढ़ सुंदर पुत्र है।
कितना प्यारा है। ऐसा पुत्र अगर मेरे हो जाए तो मैं उसे दुग्ध पान कराऊंगी। तो प्रभु बोले ठीक है। मन ही मन प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि हे रत्नमाला, यह इच्छा आपकी मैं पूर्ण करूंगा। जब राजा बलि से समक्ष आए और राजा बलि कहने लगा, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए बतलाओ। अगर आप पर पढ़ने की व्यवस्था न हो तो मैं सारा खर्चा दूंगा। अगर आप पर घर मकान या धन न हो तो मैं वो भी दूंगा। नन्ही सी उम्र है, बाल स्वरूप है, आप इस उम्र में भिक्षा ग्रहण कर रहे हो, मुझसे बताओ आप क्या चाहते हो। जब ये कहा तो आज वामन भगवान अपने छोटे छोटे होठों से जब मुखार बिंद खोला और मुखार बिंद से कहा, राजन मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, न मुझे कोई पढ़ाई करनी। क्यों कि वह तो स्वयं ब्रह्म था, उसे कोई पढ़ा सकता है। जो सबको नाच नचाने वाला हो, सबको पढ़ाने वाला हो, भला आप उसे पढ़ा सकते हो? कदापि नहीं। आज राजा से प्रभु कह रहे हैं कि राजन अगर आपको देना है तो पहले संकल्प बोलो। मैं जब ही बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तब संकल्प की बात आई तो गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुवर आप समक्ष मौजूद हो तो आप संकल्प बुलवाइए। जब संकल्प की बात आई तो गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, राजन मैं इस संकल्प को नहीं बुलवा सकता। क्यों कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बामन नहीं है, ये पूरा त्रेपन है, ये साक्षात विष्णु है, तुझे छलने के लिए आया है। जब ये शब्द सुने आज राजा बलि ने तो इस कुल को तो वरदान जब नरसिंह भगवान में आए थे प्रहलाद को ही दे दिया था कि जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे कुल में इतने बड़े दानी होंगे कि अपने आप को भी दान कर देंगे। आज प्रेमी भक्तों जब संकल्प की बात आई तो आज जब राजा बलि न माने दान देने से, कहने लगे मैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इस याचक को लौटा दूं। और वो भी याचक कौन? एक ब्राह्मण। यह अपने दरवाजे पर कलंक नहीं लगा सकता। आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ कि जैसे ही संकल्प होने वाला था तो आज शुक्राचार्य उस गंगा सागर की टोंटी में जाकर के बैठ गया। जैसे ही उस टोंटी में बैठा तो प्रेमी भक्तों जल आने से बंद हो गया। प्रभु बोले कि यह जल कैसे नहीं आ रहा? तो आज मेरे गोविंद ने, मेरे वामन भगवान ने अपने आसन में से कुसा निकाली और कुसा को उस टोंटी में डाला। तो आज शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और जैसे ही आंख फूटी और बाहर निकल के आया और कहने लगा कि तू मानेगा नहीं, देख तेरे पीछे मैंने अपनी एक आंख गवा दी। कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि अगर कोई जीव व्यक्ति
दान करता है अपनी नेक कमाई से, और बीच में अगर कोई टांग अड़ाता है ना, जैसे शुक्राचार्य ने अड़ाई, तो उसका वही हाल होता है जो शुक्राचार्य का हुआ था। आज इस प्रकार प्रेमी भक्तों, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। उसके बाद प्रभु बोले हम भी तो ब्राह्मण हैं, संकल्प तो हम करा देंगे, चल राजन तू अपने हाथ में जल ले। और प्रभु ने संकल्प कराया, और संकल्प करने के बाद 3 बार वचन बंद हुए राजा बलि। और राजा बलि कहने लगे कि जो आप पाओगे सो मैं दूंगा। कि ठीक है। तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, जब राजा बलि ने संकल्प किया, और इधर प्रभु क्या मांग रहे हैं मालूम है कि राजन मुझे अगर तू देना चाहता है तो केवल 3 पग जमीन दे दे, केवल 3 पग। आज राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि कह रहा है कि तुम मांग रहे हो तो क्या 3 पग जमीन, क्या करोगे उस जमीन का? आप और कुछ मांग लो, जो भी आप चाहो वो मांग लो, पर 3 पग जमीन से आप क्या करोगे? तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, ब्राह्मण देवता कहने लगे, वामन भगवान कहने लगे कि अरे राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको भजन करने के लिए केवल 3 पग जमीन ही पर्याप्त है, वही काफी है हमारे लिए। अगर आप देना चाहते हो तो केवल 3 पग जमीन ही हमें दे दो, अन्यथा हम जाते हैं। जैसे ही यह कहा कि हम जाते हैं, तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, राजा बोला ठीक है आप नहीं मानते तो चलो ले लीजिए 3 पग। कि राजन वो 3 पग तुम्हारे नहीं होंगे, वो 3 पग हमारे होंगे। कि ठीक है नापो। तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, आज प्रभु ने पहला पग रखा। जैसे ही पहला चरण रखा तो पहले चरण में क्या क्या नापा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल सबको नाप दिया। जब दूसरा चरण रखा, दूसरे चरण में प्रभु ने नापा भू भव स्व जन तप सत्य मह, ऊपर और नीचे के सभी लोगों को नाप दिया। जैसे ही सबको नापा वामन भगवान ने, तो आज एक चरण शेष बचा। जब एक चरण शेष बचा, 2 ही पग में सारा सब कुछ नाप दिया राजा बलि का, सब कुछ। तो आज राजा बलि कंगाल खड़ा है स्वयं को लेकर के। तो राजा बलि से कह रहे हैं, बलि तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था कि ब्राह्मण देव कुछ ऐसा ले लीजिए, कुछ वैसा ले लीजिए, 3 पग का क्या करोगे? तूने तो अभी मेरा संकल्प भी पूर्ण नहीं किया। राजन बता क्या करेगा तू अब? कि प्रभु पहले आप मुझे यह बतलाओ, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दानी बड़ा या दान? जब यह शब्द आए प्रभु के सामने, तो प्रभु कहने लगे कि राजन बड़ा तो दानी होता है। क्यों? कि दानी का ही तो वो धन है, जिसे दानी दान करता है कि दानी बड़ा।
ठीक है तो प्रभु जब दानी बढ़ा तो मुझे अभिमान हो गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो ये तीसरा पग आप मेरे इस अभिमान भरे सिर पर रख दीजिए और अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। इस प्रकार स्वयं को अर्पण कर दिया ठाकुर जी के समक्ष। स्वयं को कहते हैं तन और मन को लगा केवल मुझ में। धन धन माया, माया तो मेरी दासी है, उसे तो आना ही आना होगा। जब तू तन और मन से मेरे साथ जुड़ जाएगा तो वो तो मेरे सारे पर नाचने लग जाएगी। वो धन नहीं मांगते। आज प्रेमी भक्तों इस प्रकार जब अपने सिर को झुकाया और प्रभु ने सिर पर पैर रखा, बताओ स्वयं नारायण के पग किसी के सिर पर पड़ जाएं तो वो धन्य है या भाग्यशाली है? वो भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है कि प्रभु के चरण उसके शीश पर। आज प्रेमी भक्तों कहते हैं, शास्त्रों का ही कहना है, लिखा हुआ है शास्त्रों के अंतर्गत कि अगर, और प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं। आपने कल भी कथा सुनी प्रहलाद जी की, और जो राजा बलि थे वो किसके वंशज थे? प्रहलाद के। तो भक्त के ही तो पौत्र थे। तो आज प्रेमी भक्तों कहना है कि अगर किसी परिवार में, किसी घर में कोई भगवान का भक्त हो जाए तो मालूम है उसकी कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं? 21। वो कौन कौन सी 21 पीढ़ियां हैं कि 7 पीढ़ी स्वयं अपनी और 7 पीढ़ी ननहाल पक्ष की। क्यों? कि जब खुद का जन्म होता है तो माता और पिता के संसर्ग से होता है, ननहाल पक्ष की। और जब विवाह हो जाता है तो बंधन में जुड़ जाता है पत्नी के में, तो 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। इस प्रकार 21 पीढ़ियां तर जाती हैं एक भगवान का भक्त होने पर घर में। इस प्रकार प्रेमी भक्तों आज प्रभु रीझ गए राजा बलि पर, और राजा बलि से कहने लगे, बलि तूने तो मेरे मन को मोह लिया, तूने अपने आप को समर्पण कर दिया मेरे समक्ष। जब तूने मेरे समक्ष अपने आप को समर्पण कर दिया, शेष अब कुछ बचा नहीं, तो बता तू मुझसे क्या लालसा करता है? कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे सर्वस्व मिल गया, मुझे केवल आप चाहिए। कि चल बलि, मैंने तुझे सुतल लोक का राज्य दिया, तुझे पाताल लोक का राजा बनाया। आज प्रेमी भक्तों प्रभु कह रहे हैं कि या तो मैंने अपनी इच्छा से तुझे वरदान दिया, पर वरदान अभी शेष है, तू मांग। जब प्रभु ने हट की तो आज राजा बलि मांग रहे हैं कि ठीक है प्रभु, आप नहीं मानते तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जब घर से बाहर आऊं तो आपका दर्शन हो, और जब घर में अंदर प्रवेश हूं तो आपका दीदार हो। तो मेरे दरवाजे के आप पहरेदार बन जाओ। जब ये कहा कि मेरे पहरेदार बन जाओ तो प्रभु ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं भगवान तो भक्त के बस में हैं, पर वो सामर्थ्य भक्त के अंदर होनी चाहिए बस में करने वाली। आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ
जैसे ही चौकीदार बने समय व्यतीत हुआ तो आज लक्ष्मी माँ व्याकुल होने लगी और कहने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु कहीं भ्रम संकट में फंसे हुए हैं। इधर इतने में ही नारद जी का आह्वान हुआ। नारद जी बोले नारायण नारायण, क्या बात है माता, कैसे आपके चेहरे पर उदासी है। तो आज नारद जी ने जब ये पूछा तो मैया कह रही हैं नारद तुम्हारे प्रभु की मालूम नहीं कहाँ है। तो आज नारद जी कह रहे हैं मैया वो तो दार बन गए, दार कि दार क्या, हाँ क्या थानेदार बन गए। अरे मैया कहूँ उनके ऐसे मुकद्दर जो थानेदार बन जाएं, वो तो चौकीदार बन गए, पहरेदार के कहाँ के राजा बलि के दरवाजे के पहरेदार बन गए हैं। जैसे ही कहा कि पहरेदार बन गए, अब तो मैया लक्ष्मी अपने लोक से आज प्रभु को मुक्त कराने के लिए चल दी और अपने रूप को बदला और रूप को बदलने के बाद सुतल लोक में आई। और जैसे ही राजा बलि का पता पूछा कि मुझे राजा बलि से मिलना है, तो राजा बलि से मिलवाया सैनिकों ने। और आज जब राजा बलि से भेंट हुई तो कहने लगी कि बलि आप ही राजा बलि हो। कि हाँ देवी मैं ही राजा बलि हूँ, बताइए कैसे आना हुआ। कि आना क्या हुआ, मैं तुम्हें अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। मैं आपको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है। आज राजा बलि बड़ा प्रफुल्लित हुआ और कहने लगा मेरे भी कोई बहन नहीं है। ठीक है, ये तो बड़े सौभाग्य हैं। और दोनों भाई बहन के बंधन में बंध गए। जब वह समय आया, कौन सा, रक्षा बंधन, जब रक्षाबंधन का समय आया तो रक्षा सूत्र राजा बलि की कलाई में बांधा उसकी बहन लक्ष्मी ने। तो आज प्रेमी भक्तों आप जानते हैं जब बहन भाई के रक्षा बांधती है, राखी बांधती है, तो विधान आता है कुछ देने का। जब देने का विधान आया तो आज प्रेमी भक्तों बलि बोला बहन कुछ मांग ले जो तू चाहती हो। कि जो मैं चाहूं वह दोगे। कि हाँ, 3 बार बुलवा दिया। जब ये कहा कि ठीक है तो आप मुझे इस पहरेदार को दे दीजिए, आप मुझे इस पहरेदार को दे दो। और राजा बलि समझ गए अरे बहन तुम तो साक्षात जगदम्बा हो। मैं समझ गया कि पहरेदार तुमने क्यों मांगा है, आप स्वयं लक्ष्मी हो। और मैं धन्य हो गया जो कि आप जैसी बहन मेरी बनी। इस प्रकार माँ लक्ष्मी आज प्रेमी भक्तों अपने स्वामी नारायण को लेकर के अपने धाम गईं। इसके बाद हम सूर्य वंश में प्रवेश करते हैं। आज 2-2 वंशों की कथाएं हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। समय सिर्फ हमको 2 घंटे दिए गए हैं केवल। कहा है महाराज जी आज कथा 3 बजे तक ही करना, पर इस समय भी 2 मिनट बोलूंगा मैं। कि संसारी जीव अपने स्वार्थ के लिए, अपने झमेले मेलों के लिए भगवान के कार्य को बिसरा देते हैं। समझ रहे हो क्या है ये झमेला? इसमें प्रभु के कार्य को बिसराने की कोशिश करते हैं और जब प्रभु के कार्य होते हैं ना तो नाक सकोड़ते हैं, नाक।
आते नहीं हैं और मेला आ जाए, या तुम्हारी वो क्या बोलते हैं वो नचनिया हरियाणा की कुंसी चौधरी सपना, अगर वो नचनिया आ जाए ना प्रभु यहाँ पर, अगर वो 2 लाख में आएगी ना 2 घंटे के लिए, तो यही संसारी लोग जो आज भागवत में नहीं आ रहे हैं वो ये कहेंगे कि तू और 1 घंटा ठहर, 1 लाख और ले। पर ईश्वर के लिए समय नहीं है। जब तेरे पास ईश्वर के लिए समय नहीं है, उनके गुणानुवाद सुनने के लिए समय नहीं है, तो वह भी कहता है जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू ऐसे ही लिप्त रहे, ऐसे ही भोग विलास भोगता रहे तू इस संसार में। वो ये नहीं समझता कि 84 योनियों को भोगने के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त होता है, यह ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। जब 84 में जीव भटकता है, यातना पाता है, तब जा करके यह भौतिक शरीर को प्राप्त कर पाता है। इस शरीर के लिए देवता तरसते हैं और प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। जितने भी देव हैं सब मृत्यु लोक पर ही गुरु दीक्षा ली है। देवताओं के गुरु कौन हैं? गुरु बृहस्पति देव। कहाँ पैदा हुए? मृत्यु लोक। ये लोक ऐसा लोक है, नाम तो इसका मृत्यु लोक है, क्योंकि जो इस पर आया है उसे जाना है, यही सत्य है। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, मंदिर भी ढहने हैं, मकान भी ढहने हैं, पर सत्य नहीं ढह सकता। सत्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। जो कल था वो आज है, जो आज है वो आगे भी है, वही सत्य है। हम कौन हैं? हम तुम असत्य हैं, झूठ हैं, प्रेम है, छल है। सिवाय छल के मनुष्य के अंदर और कुछ नहीं। अगर जिस दिन वो निर्छल हो जाएगा ना, उसी दिन प्रभु की प्राप्ति कर लेगा, उसी दिन उसे आत्मज्ञान होने लग जाएगा। पर निर्छल नहीं होता है जीव, आसक्ति लगी हुई है। बोलिए राधा रानी सरकार की। देखिए सूर्य वंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए, एक से बढ़कर एक। इसी वंश में इतने इतने प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में एक वैवस्वत नामक मनु हुए। वैवस्वत नामक, उनके कोई संतान नहीं, तो उन्होंने क्या किया? पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराई तो यज्ञ कौन सी हुई? पुत्रेष्ट, पुत्र प्राप्त करने के लिए। और दोनों जोड़ा से बैठे, मनु और उनकी पत्नी, दोनों जोड़ा से बैठे। तो आज पुत्रेष्ट यज्ञ कराई तो पुत्र नहीं हुआ, यहाँ पर पुत्री प्राप्त हुई। अब पुत्री प्राप्त क्यों हुई? कारण क्या था? यज्ञ तो पुत्र के लिए हुई, तो पुत्री प्राप्त क्यों हुई? पुत्री इसलिए प्राप्त हुई कि कोई भी कार्य, मैं आपसे भी कहता हूं इस माइक के माध्यम से, कि कोई भी कार्य अगर आप करो धर्म का या पूजा, तो मन को भटकाना नहीं। जो आपकी मति काम करेगी ना, वही प्रसाद आपको मिलेगा। तो आज
पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं यज्ञ पे। इधर पत्नी की लालसा थी कि मेरे पुत्री हो, और जबकि पत्नी को मालूम था कि ये पुत्रेष्ट यज्ञ है। इधर राजा वैवस्वत मनु जो थे उनकी लालसा थी पुत्र की कि मेरा वंश आगे चले। यहाँ पर जो अरदास थी, जो याचना थी, माँ की अधिक बन गई। माँ की प्रार्थना प्रबल हो गई, प्रबल, और पिता की कम पड़ गई। जब पिता की कम पड़ गई याचना तो प्रभु ने पुत्री दे दी। जब पुत्री दी तो उसका नामकरण हुआ, उसका नाम रखा गया इला। क्या नाम? वैवस्वत मनु की जो संतान हुई यज्ञ के माध्यम से पुत्री, उसका नाम रखा गया इला। आज जो इस वंश के गुरु थे, कुलगुरु वशिष्ठ, इसी वंश के तो थे। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से उस इला को पुत्र बना दिया, उस पुत्री को पुत्र बना दिया, और उसका नाम रखा गया सुधुम्मन। सुधुम्मन नाम रखा गया, और वह सुधुम्मन बना हुआ पुत्र आज विचरण करने लगा। जब विचरण कर रहा है प्रेमी भक्तों, तो विचरण करते करते वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचा तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, माँ पार्वती पूजा से निवृत्त होकर के उनकी दृष्टि उस प्रद्युम्न पर पड़ी। जब उस पुत्र पर पड़ी तो आज प्रेमी भक्तों माँ जान गई, जगदम्बा जान गई आदिशक्ति, और देखने लगी यह तो लड़की है और इसको लड़का बना करके घुमाया जा रहा है, यह असत्य है। और उन्होंने कहा तू लड़का बनकर घूम रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पहले की तरह लड़की बन जा। आज वह पुत्र फिर पुत्री बन गया। जब पुत्री बना तो आज प्रेमी भक्तों वैवस्वत मनु जो थे उनके पिता वो कहने लगे ये क्या हुआ, मैं क्या करना चाहता था और ये क्या हो गया, मेरा वंश आज कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज गुरु कहते हैं ना, गुरु ही मोक्ष का दरवाजा है, यह सत्य है। अगर जिसने गुरु न बनाए हों और यज्ञ अनुष्ठान या दान करने लग जाए तो वो विफल हैं, सफल नहीं है, उनका फल उसे नहीं मिलना। तो अपनी लाइफ में, जिंदगी में गुरु बनाना अनिवार्य है, विशेष है। आज प्रेमी भक्तों पर गुरु भी कैसा होना चाहिए, जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, जो तुम्हारे धन पर अपनी दृष्टि न रखे, जो लोभी न हो, जो संतोषी हो, वही गुरु होते। आजकल तो महाराज जी गुरु मायक पे दक्षिणा दे रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन ही छोड़ दिया उन्होंने। माइक पर गुरु मंत्र बोलते हैं, बस हाथ खड़े करवाते हैं कि हमारे शिष्य कौन कौन हैं और मैं गुरु मंत्र बोलने वाला हूँ, उसे धारण कर लेना। और हाथ खड़े हैगे मूर्खन के, बेवकूफ हाथ खड़े कर देते हैं, हम तुम्हारे शिष्य हैं, हम तुम्हारे शिष्य हैं। और माइक से गुरु जी बोलते हैं और वही गुरु हो गए। गुरु मंत्र जो होता है वो होता है गुप्त, और उसका जाप भी गुप्त ही किया जाता है, जभी तो वो प्रभावशाली होता है, जभी तो मोक्ष मिलेगा। और आजकल गुरु जो पैसे वाले धनार्थ लोग हैं ना, फ्लाइटों से आते हैं, उनसे अकेले में मिलेंगे गुरु। ये क्या है, क्या है ये? ये एक गुरु और शिष्य का मतभेद।
और जो गाड़ियों में आ रहे हैं उनसे 10-10 करके, और जो बेचारे मजदूर हैं, गरीब हैं, उनसे पांडाल में मिलते हैं। राधे राधे। आओ मेरे बेटे हो, क्या बनावटपन है। क्या वो गुरु को मोक्ष मिल सकता है? क्या गुरु, जिस गुरु से जिस शिष्य ने दीक्षा ली है उसे मोक्ष मिल सकता है? कदापि नहीं। इसलिए गुरु भी जान कर बनाओ। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आज प्रेमी भक्तों इस प्रकार गुरु जी ने ज्ञान दिया और राजा से कहा कि राजन तुम शिव आराधना कीजिए। अगर शिव आराधना करोगे तो कुछ न कुछ आपको परिणाम अवश्य निकलेगा। आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, जब राजा ने शिव आराधना की और इतनी विशाल रूप में की कि आज लीन हो गया भोलेनाथ में। जब लीन हुआ तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आए और प्रकट हुए। तब कहने लगे राजन तुझे क्या चाहिए, बोल। तो आज प्रेमी भक्तों राजा ने कहा कि मुझे जो पुत्री बनी हुई है उसे पुत्र बना दो। तो आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। हाँ, इससे मिला हुआ वरदान मैं तुझे दे सकता हूं, इससे जुड़ा हुआ। कि वो क्यों? वो इसलिए कि जब तुमने पुत्रेष्ट यज्ञ कराई तो दोनों की जो सोच थी अलग अलग थी। आप चाहते थे पुत्र हो, आपकी पत्नी चाहती थी पुत्री हो, तो मैं दोनों की लालसा पूर्ण कर देता हूं, दोनों की। तो राजा रंजमस में पड़ गया, दोनों की लालसा। तो राजा सोचने लगा तो प्रभु शायद मुझे बेटी और बेटा एक साथ दे रहे हैं। अपने मन ही मन सोचने लगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ? भोलेनाथ कहने लगे जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुम्हारी पुत्री है ना इला, वो 1 माह तक, 1 महीने तक पुत्री रहेगी और 1 महीने बाद वो प्रद्युम्न पुत्र बन जाएगी। जब यह आशीर्वाद दे करके और वो अपने कैलाश पर्वत को चले गए, तो आज उस प्रद्युम्न बने हुए पुत्र को जब पुत्र बना तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ कि कुछ समय बाद उसकी शादी हुई। शादी हुई तो शादी जब हुई तो क्या करता है वो, 1 महीने बाद जब लड़की बन जाता है स्त्री, तो अपनी ही रानियों के साथ किलोर करता है। और जब पुत्र बन जाता है तो शासन को चलाता है। जब 1 महीना तक पुत्र बनकर शासन चला रहा है तो उसी महीने के बीचों बीच रानी गर्भ से हो गई। आज प्रेमी भक्तों जब कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय, तो जनता से आवाज आने लगी। आज भी आप देखते हो कोई प्रधानी पर खड़ा हो और प्रधान हो जाए, और प्रधान कैसा हो कि 1 महीने आज वहां टूर है, 1 महीने वहां टूर है, और जो प्रजा है ना वो जाती है कि प्रधान जी कहाँ हैं, हमें जा पे मोहर लगवानी है, और प्रधान जी गायब हैं। प्रधान जी अपने भोगों को भोग रहे हैं। जो प्रजा को दुख दे, ध्यान रखना, वो राजा नहीं होता, वो दुष्ट होता है। राजा वही है नगर का। पहले राजा के राज्य हुआ करते थे, राजाओं के राज्य।
शब्द तो कड़वे कहता हूं पर सत्य कहता हूं, डरता केवल अपने मुरली वाले से हूं। वही डराते हैं, वही सब कुछ है, संसारी लोग कुछ नहीं है उनके आगे। आज पहले यज्ञ किया करते थे ऋषि मुनि संत, और आकर के अखाड़ा गाड़ा और केवल यज्ञ चालू, और अपने शिष्यों के माध्यम से केवल सूचना किया करते थे राजाओं पर, राजन हम तेरे क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं, और राजा सारी व्यवस्था को साधता था। संतों की क्या झोली में धन भरा है? बताइए, भक्तों पर धन कहां से आया? वो तो भगवान के प्रिय हैं। इसी प्रकार आज अगर किसी प्रधान से आज खबर भेजो ना, तो बस एक ही शब्द आपकी कानों में सुनाई आएगा कि आडंबर बनाए राख्यो है, धंधे की लेने बनाए लइए। आएगा ना आएगा? यही शब्द तुमको सुनने के लिए मिलेगा। आप यह समझें कि जब अब का जीव यह हाल है, तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि हम कौन हैं। हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम सनातनी हैं या इस्लामी हैं, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, सब भूल जाएगा। जब आप अपने बच्चे को सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को बताएंगे, बेटा ये जय जय है, आओ मेरे साथ मंदिर चलो, नहाओ, स्नान करो, लो अपने हाथ से पूजा करो। आज वो पूछ रहा है, कल स्वयं करेगा, कल स्वयं करेगा। जब बड़ा होगा, नौकरी लगेगी, माया को प्राप्त करेगा, तो अपने धन को शुद्ध अवश्य करेगा। क्यों? कि उसे मार्ग मिल चुका है बचपन से ही। जब आप कुछ बोध नहीं कराओगे बच्चों को, कल भी बताया था कि कार में बैठे बच्चा या न बैठे, पर संस्कार में अवश्य बिठाओ। जब आपका बच्चा संस्कार में है, तो कीर्ति केवल आपकी ही बढ़ेगी कि बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा संस्कारी है। बेटा कौन से गांव से है? कि फलाने सेल खेड़े से। किसका है? कि उनका। कि बड़े तुझे अच्छे अच्छे लक्षण दिए हैं। इस प्रकार जब तंग आ गई उस पुत्र से, उस राजा से, तो आज वो राजा सोचने लगा मन ही मन, क्यों न इस शरीर को, इस माया जाल को छोड़कर चला जाए और अपना जो शरीर है ना उसे सार्थक किया जाए और प्रभु के चरणों में लगाया जाए। तो आज वह जंगल की तरफ चल दिया, छोड़ दिया सब राजपाट और जंगल में चलकर तपस्या में लीन हो गया। और इसी वंश में राजा अम्बरीश हुए, राजा अम्बरीश हुए। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। उनकी गाथाएं आज हम तुम सभी गाते हैं। इतने धर्मात्मा राजा थे कि स्वयं को भी बेच दिया। इसी वंश में राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए और एक पुत्र और था। राजा सगर के 2 रानियां थी। कितनी? 2। एक थी सुमित और एक थी केसनी। सुमित के 60,000 पुत्र हुए और केसनी रानी के एक पुत्र हुआ, अंशुमान। आज प्रेमी भक्तों, राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, पुत्र कभी भी ध्यान रखना सुख का विषय नहीं होते। आप ये समझें कि पुत्र से हम सुख भोग लेंगे, कदापि कदापि नहीं, ये आपकी भूल है। अगर सुख भोगते तो राजा सगर के 60,000 थे, इतने आताताई, इतने उत्पाती,
कि उन्होंने कपिल भगवान का अपमान कर दिया और कपिल भगवान की नेत्रमयी ज्योति से 60,000 भस्म हो गए। आज प्रेमी भक्तों, इस प्रकार जो केसरी के पुत्र थे अंशुमान, वो कहने लगे राजा जा करके कपिल भगवान से कि प्रभु मेरे भाइयों के मोक्ष के लिए कुछ बताओ। जब पूछा तो आज कपिल भगवान को रहम आ गया और कहा ये तो बड़ा धर्मात्मा पुत्र है, अपने भाइयों के मोक्ष के लिए आया है। जो अपने लिए कामना करे वो क्या है? स्वार्थ। और औरों के लिए कामना करे, तपस्या करे, वो निस्वार्थ है। और जो निस्वार्थकार होते हैं ना, वो प्रभु को अति प्रिय होते हैं। आज प्रेमी भक्तों, जब अंशुमान को भगवान कपिल ने बताया कि आप गंगा को जमीन पर लाओ, तो आज प्रेमी भक्तों इस वंश की प्रथा बन गई, इतनी प्रथा बन गई कि अंशुमान ने तपस्या कर करके अपने शरीर को त्याग दिया। इसी में राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी तपस्या कर करके शरीर को त्याग दिया। इसी